कक्षा 10वीं हिंदी विषय का संपूर्ण हल है ना। कक्षा 10वीं हिंदी रिवीजन टेस्ट का संपूर्ण हल। इसके बाद और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को। और ये पूरा का पूरा हिंदी का रिवीजन टेस्ट है। और इसके बाद तुमको और कुछ भी देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली, पूरा A to Z है ना। प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर सही विकल्प। पहले का आएगा भ्रमर गीत, दूसरे का हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरे का अमरकंटक, चौथे का तत्पुरुष समास, पांचवा का विस्मय। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर रिक्त स्थान। पहले का बिहारी, दूसरे का संप्रदाय, तीसरे का 101, चौथे का 8, पांचवे का उद्दीपन। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर पहले का नागार्जुन, दूसरे का रामवृक्ष बेनीपुरी, तीसरे का यात्रा वृतांत, चौथे का शोक, पांचवे का अलंकार। प्रश्न क्रमांक 5 का अथवा का उत्तर व्यक्ति को धन दौलत पाने पर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन दौलत क्षणिक होती है। ये आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगी। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर पूरा सही A to Z है ना। कवि ने भारत की दुर्दशा का कारण बताते हुए कहा है कि हमारे देश के लोगों के बीच आपसी बैर और फूट एवं मतभेद ही प्रमुख कारण है। रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों के नाम एवं उनकी 2 रचनाएं। रीतिकाल के प्रमुख कवि एवं रचनाएं। कवि केशवदास, रामचंद्रिका कविप्रिया आदि, भूषण, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक आदि। प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा उत्तर भाषा की प्राप्ति किस प्रकार होती है। उत्तर भाषा परंपरा से प्राप्त है, किंतु यह समय के साथ निरंतर बदलती कटती छटती रहती है। आज की भाषा वैदिक युग से लेकर आज तक निरंतर प्रभावमय रूप से चली आ रही है, परंतु यह भाषा ना तो वैदिक काल की है ना अभ्रंश काल की है, तो समकालीन संदर्भों में नवीन रूप धारण कर विकसित होती चली आ रही है। प्रश्न 9 का अथवा उत्तर उपन्यास और कहानी में कोई 2 अंतर लिखो। उत्तर उपन्यास और कहानी। उपन्यास का पहला उपन्यास बड़े आकार के होते हैं, कहानी छोटे आकार की होती है। उपन्यास में जीवन का बृहद चित्रण होता है, कहानी में जीवन का आंशिक चित्रण होता है। सुश्रुत संहिता। प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा उत्तर सुश्रुत संहिता का संक्षिप्त परिचय लिखिए। उत्तर सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा की विशद जानकारी देने वाला ग्रंथ है। इसमें 20 अध्याय है, जो 6 भागों सूत्र स्थान, निदान स्थान, शरीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और उत्तर स्थान में बटा है। इसमें शल्य चिकित्सा की विधियों, काम में आने वाले यंत्रों एवं शास्त्रों की व्यापक जानकारी दी गई है। इसमें चीरा लगाने तथा जल सुई द्वारा बढ़े हुए जल को कम करने के उपाय बताए गए हैं। पथरी, भंग दर, बवासीर, मोतियाबिंद आदि शल्य चिकित्सा की पूरी जानकारी इस ग्रंथ में है। प्रश्न 11 अथवा द्वंद्व समास की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। उत्तर द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, परंतु उसके संयोजक शब्द और का लोप रहता है। उदाहरण माता पिता, माता और पिता, धर्मार्थ, धर्म और अर्थ। प्रश्न 12 वक्रोक्ति अलंकार की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। उत्तर वक्रोक्ति अलंकार। जहाँ किसी उक्ति का अर्थ जानबूझकर वक्ता के अभिप्राय से भिन्न लिया जाए, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण कौन तुम है घनश्याम हम तो वर्षों कितने जाई। स्पष्टीकरण यहाँ राधा ने घनश्याम का अर्थ कृष्ण समझते हुए बादल से लगाया है। प्रश्न 13 नर्मदा और सोन से संबंधित लोक कथा लिखिए। उत्तर लोक में नर्मदा और सोन की प्रणय कथा प्रचलित है। यह कथा अमरकंटक के भूभाग में ही जन्म लेती है। सोन नदी अपने उद्गम स्थल से सैकड़ों फुट ऊंचाई से नीचे गिरती है, जबकि नर्मदा अपने उद्गम कुंड से निकलकर एकदम शांत और सूक्ष्म रूप में बहती है। लोक में प्रचलित नर्मदा और सोन की प्रणय कथा मिथकी है। प्रश्न 14 का अथवा निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। मन के भाव निरंतर चलने वाला, महिमा से परिपूर्ण। मन के भाव मनोभाव निरंतर चलने वाला, गतिशील, महिमा से परिपूर्ण, महिमामय। प्रश्न 15 अथवा अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर अतिशयोक्ति अलंकार जहां लोक की मर्यादा पार करके किसी वस्तु का अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण हनुमान की पूछ में लगन न पाई, आग लंका सारी जल गई, न गए निशाचर भाग। या फिर यहाँ पर पतरा दी तिथि पाइये, बा घर के चहुपास, निये प्रति पुण्यो ही रहत आनंद ओप उपास। स्पष्टीकरण यहाँ नायिका के मुख की कांति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। प्रश्न 16 महाकवि सूरदास अथवा गोस्वामी तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। महाकवि सूरदास 2 रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली आदि। भाव पक्ष कृष्ण लीलाओं के अमर गायक सूरदास के काव्य में भक्ति, वात्सल्य एवं श्रृंगार की त्रिवेणी प्रभावित है। उन्होंने वात्सल्य का कोना कोना झांका है तथा सगुण कृष्ण भक्ति का भाव में अंकन किया है। विनय, माधुर्य एवं साख्य भाव की भक्ति का मिश्रण सूर्य के काव्य में है।
कला पक्ष, सूरदास ने सुगलित एवं माधुरमयी ब्रजभाषा में काव्य की रचना की है। इसकी भाषा में काव्य की सरसता, माधुरता एवं स्वामिकता के सर्वत्र दर्शन होते हैं। इसके पदों में भावुकता, तीव्रता एवं संगीतात्मकता का अद्भुत समन्वय है। साहित्य में स्थान, सूरदास भक्ति काल कृष्ण भक्ति के प्रतिनिधि कवि है। वे वात्सल्य तथा श्रृंगार रस के आचार्य है। सूर वास्तव में हिंदी साहित्यकारों के सूर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा रामवृक्ष बेनीपुरी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। पहला, दो रचनाएं, दूसरा भाषा, तीसरा शैली, साहित्य में स्थान। दो रचनाएं, अशोक के फूल, कुटज आदि। भाषा, द्विवेदी जी ने भाषा के विविध रूप अपनाए हैं। द्विवेदी जी की भाषा का रूप अत्यंत संयत और गंभीर है, जो कि विचारात्मक निबंधों में प्राप्त होता है। आपने भाषा को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए जहां तहां उर्दू, अंग्रेजी आदि शब्दों का भी प्रयोग किया है। शैली, द्विवेदी जी की रचनाओं में शैली के विविध रूप का दृष्टिकोण गोचर होता है। पहला, विचारात्मक शैली। इस शैली में विचारों की प्रधानता रहती है ना। गवेषणात्मक शैली, इस शैली के दर्शन उनके सांस्कृतिक निबंधों में होते हैं। तीसरा, तुम्हारा आलोचनात्मक शैली। ये शैली उनकी व्यवहारिक आलोचनाओं में दृष्टि कोण होती है। भावात्मक शैली, द्विवेदी जी जहाँ भावुक हो उठते हैं वहाँ उनकी इस शैली के छटा दिख पड़ती है। अगला है साहित्य में स्थान। इतिहास, निबंध, समीक्षा के माध्यम से आपने रचनाकार के उत्कृष्ट मानदंड स्थापित किए हैं। हिंदी साहित्य आपका सदैव ऋणी रहेगा। प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न को उत्तर लिखिए। मनुष्य का जीवन जीवन। उत्तर शीर्षक, मनुष्य का जीवन। सारांश, मनुष्य का जीवन संघर्षमय है। यह संसार कर्म करने वाले मनुष्यों के आधार पर ही टिका हुआ है। देवता भी उनसे ईर्ष्या करते हैं। धन्य है मनुष्य का जीवन। दूसरा, मनुष्य अपने कर्म बल के कारण श्रेष्ठ माना गया है। प्रश्न 21, अपने विद्यालय के प्रचार को शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। शुल्क मुक्ति हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय जी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी मजदूरी करके अपने घर का काम चलाते हैं, किंतु कोविड-19 और उनके 3 माह के अस्वस्थ होने के कारण घर की आर्थिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ गई है। यही कारण है कि मैं विद्यालय की प्रवेश शुल्क जमा नहीं कर सका हूँ। अभी पिताजी का हालत सुधार नहीं है, अतः भविष्य में भी उनकी आर्थिक परेशानी बनी रहेगी। आपसे प्रार्थना है कि मेरी दैनिक इस आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर मुझसे पूर्ण शुल्क मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। आपका आभारी रहूंगा। प्रार्थी, कक्षा 10वीं। प्रश्न क्रमांक 22 का आ, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 शब्दों में निबंध लिखना है ना। आपको निबंध लिखना है। ऑनलाइन कक्षा, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, कोविड-19 का मानव जीवन पर प्रभाव। कोविड-19 भी आ गया ना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता। ठीक है ना। इसका उत्तर मैं आपको अभी बता रहा हूं, पहले इसका उत्तर देख लो आप। प्रश्न क्रमांक 22 का, किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखिए। भारतीय किसान पुस्तकालय मेरा प्रिय खेल, है ना। तो रूपरेखा का उत्तर जय पुस्तकालय, रूपरेखा, प्रस्तावना पुस्तकालय का स्वरूप, तीसरा महत्व, लाभ और उपसंहार, इतना लिखना है आपको, है ना। अब हमारा क्या छूट गया है? हमारा सबसे पहले हमारा क्या छूटा है? निबंध छूटा है। प्रश्न क्रमांक 22 का निबंध छूटा है ना। तो उसमें हम याला निबंध करेंगे चौथा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता। राष्ट्रीय एकता और अखंडता, है ना। ये निबंध आपको ये दिया है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिखना है। ये है ना, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये लिखना है। ये इतना सा बस लिखना है।